बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जब से अटक जेल और फिर अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है, उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई और आज एक तस्वीर लीक हुई है जिसने हंगामा बर्पा कर दिया है और नवाज शरीफ और मुखालफिन की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो एक तस्वीर ने डबो के रख दी है। तफसील आपके सामने रखनी है और ये तस्वीर क्यों जारी करनी पड़ी है ये भी आपको बताऊंगा। इमरान खान के जो वकील आफ्ताब बाजवा जिनकी उनसे मुलाकात हुई है और जहर देने की जो खबर है उस पर आफ्ताब बाजवा साहब ने यू टर्न लिया है या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, असल कहानी क्या है वो आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ 1 पेज बिल आखिर जीत गया है जी। सुप्रीम कोर्ट वकला सियासत के अंदर बड़ा अपसेट हुआ है। इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, उन पर भी मुख्तसरन इशारा करूंगा। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात थे और इन इंतखाबात पर बड़ी नजरें थी, चूंकि इस वक्त जो आबद जुबैरी साहब थे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और जो काजी ग्रुप है, चूंकि जजेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आ चुकी है और वहां जो जजेस बैठे हुए हैं, अब काजी ग्रुप है, उधर से हुकूमत नून लीग की होगी, उधर एस्टेब्लिशमेंट है, तो तकरीबन ये 1 पेज बन जाता है और एक ही पेज के लोग एक जगह पे आप समझे पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन जहां पर वकला के अंदर आबद जुबैरी वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, तो वो ज़ाहिर है इमरान खान और आम लोगों के हक में बात कर रहे थे। जो ज्यादतियां हो रही थी, तो ये भी जिस तरह पिछले दिनों काजी साहब ने उनके साथ रवैया रखा है वो भी सारी कौम ने देखा है। तो अब एक नून लीगी हमायत याफ्ता या ताकतवर हल्कों के हमायत याफ्ता जो बंदा है वो आज बन गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और अगरचे मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है वो आदम नदीर तारड़ ग्रुप और सारे जो है आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप, ये वकला जो सियासत है उसके अंदर 2 ग्रुप है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सतह पर। तो हामिद खान ग्रुप हार गया है, आसमा जहांगीर ग्रुप जिसके अंदर एहसन बून और आदम नदीर तारड़ और दीगर मौजूद है, तो ये ग्रुप जीता है। अब ये तवक्को नहीं थी, लेकिन पिछले चंद दिनों के अंदर चूंकि जो पूरा सिस्टम है, बाज जो ताकतें हैं या बाज जो शख्सियात हैं वो ये समझते हैं कि पूरा सिस्टम 1 पेज पे आना चाहिए। वकला के अंदर भी जहां असल वकला को कंट्रोल करना है, पाकिस्तान बार काउंसिल है या पंजाब या सूबाई बार काउंसिल है, वो ऑलरेडी वहां पे हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, कुछ ग्रांट्स दी जाती हैं और वो मैनेज होते हैं। तकरीबन वो वकला के जो ख्यालात हैं उसकी अक्कासी नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर कमी है वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशन होती हैं, तो उनको भी किसी तरीके से मैनेज किया जाए। तो ये मुस्लिम लीग जो नून है उसके हमायत याफ्ता थे आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार शहजाद शौकत, उन्होंने आज जो है वो इलेक्शन जीता है और हामिद खान ग्रुप के जो अब्दुल कुद्दूस है वो इलेक्शन हार गए हैं। लाहौर के अंदर भी हारे हैं ज़ाहिर है और क्वेटा के अंदर हामिद खान ग्रुप जीता है। बहरहाल ओवरऑल ये जो जीत है वकला सियासत के अंदर ये बड़ा अपसेट है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल, काजी ग्रुप जो जजेस का है, मुस्लिम लीग नून और जो पीडीएम टोला और एस्टैब्लिशमेंट, ये सब मैं समझता हूँ ये एक 1 पेज की फतह है। ये सारे इस वक्त 1 पेज पे हैं और बाकी जो आवाम का रिस्पांस है वो ज़ाहिर है इसी तरीके से जो इलेक्शन है उसको भी ज़ाहिर है जो कौमी इंतखाबात है, सूबाई इंतखाबात है, उनको भी मैनेज किया जाएगा। और बिल आखिर इसके अंदर जो चंद सहाफ़ी हैं बल्कि जो वकला हैं अंदर से, उनका ये कहना है कि पहली मर्तबा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये इंतखाबात हुए हैं इसमें जो खुफिया ताकतें हैं वो बड़ा एक्टिव उन्होंने रोल प्ले किया है इस आसमा जहांगीर ग्रुप को जितवाने में। यानी इंतहाई आम रोल है उनका, राबते और जो जो लवाजमात होते हैं वोट की कास्टिंग के अंदर, तो ये उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। ये एक बड़ी इस हवाले से जो है इस वक्त बात हो रही है वकला के अंदर और सहाफती हलकों के अंदर। दूसरी तरफ इमरान खान के जो वकील आफ्ताब बाजवा, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने जो इमरान खान से वकला के हमरा दीगर के हमरा मुलाकात की है, तो उसके बाद उन्होंने जो खबर दी थी पिछली वीडियो में आपके सामने रखी है कि इमरान खान का ये कहना है कि
कि उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, और उसके अंदर एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का उन्होंने जो नाम है वो भी लिया। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर थी। ज़ाहिर है इससे पूरे मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि एक आलमी सतह पर जो पाकिस्तानी है उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़ा गुस्सा है, एग्रेशन है, और सोशल मीडिया पर यह बात हो रही है। तो अब बहुत सारे सवालात भी जन्म ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बयान है वो इस पर तहरीक इंसाफ का हंगामी इस वक्त जो है वो इजलास भी जारी है, जो कोर कमेटी है, अगर इस तरह का मामला है तो क्या रद्द अमल देना है। अब इस पूरे मामले के अंदर आफ्ताब बाजवा साहब ने यू टर्न कहें या उनको किसी साथी ने कहा होगा कि जनाब बात ऐसे नहीं हुई, आप इसको गलत समझे, लेकिन कहानी जो भी है, यू टर्न कहें, सॉफ्टवेयर अपडेट होना कहें, या सारी चीजें बाद औकात बंदा जज्बात के अंदर कह देता है वो उसके अंदर आफ्ताब बाजवा साहब ने अपना बयान जो है उसको अब तब्दील किया है और उस खदशे पे वो लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि आफ्ताब बाजवा ने कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग देने का बयान दिया कि मुलाकात में इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें कोई चीज दी जा रही है और वो स्लो पॉइजनिंग दे रहे हैं। इसके बाद इमरान खान की तस्वीर वो ज़ाहिर लीक हुई है, तो उसको भी इसी कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है। लेकिन अब आफ्ताब बाजवा कहते हैं कि इमरान खान ने ये नहीं कहा कि दी जा रही है, बल्कि उन्होंने कहा है कि इस खदशे का इजहार किया है कि स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है, और उसके अंदर उन्होंने नाम भी लिया। तो अब ये जो बयान है ये उन्होंने थोड़ा तब्दील कर लिया। ज़ाहिर है इस बयान के अंदर बड़ा फर्क है। खदशात का तो इजहार होता है, और अभी तक 2 कातलाना हमले वो कह चुके हैं, कर चुके हैं, तो ज़ाहिर है आगे भी। अब ये जब हालात ये हुए तो फिर इमरान खान की एक तस्वीर जो है वो लीक हुई। उस तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर हंगामा बपा किया कि इमरान खान की जो सेहत है वो शायद इसी कंटेक्स्ट के अंदर तस्वीर लाई गई कि वो इमरान खान तो अशाज मशाज है, बिल्कुल फिट है, कोई मसला ही नहीं है, और वो तस्वीर ये ज़ाहिर करती है कि ये। लेकिन अब ये जो तस्वीर है इसकी ज़रूरत तो पेश आई शायद ये बताने के लिए कि इमरान खान जो है वो अशाज मशाज है, उनकी सेहत ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन ये तस्वीर पुरानी है। ये तस्वीर जो है जो चलाई गई है ज़ाहिर है उन्हीं की तरफ से चलाई गई है जिन पर खदशात का इज़हार किया गया है। लेकिन ये तस्वीर जब अटक जेल से अडयाला जेल इमरान खान को मुंतकिल किया गया, इस दौरान एक पुलिस वाले ने वो सेल्फी ली जो इमरान खान की, तो वो सेल्फी लेने पर ज़ाहिर है अब इमरान खान जो है उनकी ये तस्वीर वायरल हुई, इस पर तबसरे हो रहे हैं। इस पर एक तस्वीर ने, आप देखिए ना, इमरान खान को जेल के अंदर ट्रायल शुरू हुआ, अटक के अंदर भी, और फिर जो है वो यहाँ रावलपिंडी का अडयाला जेल के अंदर भी। अब ये क्यों हुआ कि भाई इमरान खान जब अदालतों में आएंगे, लोग बाहर निकलेंगे, इस्तकबाल होगा, नारेबाजी होगी, तो फिर तो खबरों में इमरान खान ही रहेगा। तो इमरान खान को किस्सा पारीना बनाना है, लिहाजा जजज अदालत इमरान खान के पास मुंतकिल करेंगे, और वो अवाम के सामने आई ना, जो उसकी हालत हो वो कोई देखे ही ना। तो ये सारी जो कहानी है वो चलाई गई। लेकिन एक तस्वीर के जारी होने के बाद, वो कहते हैं ना, गीदड़ की, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी या 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। तो यहाँ पर आपने देखा नवाज शरीफ और बाकी जितनी इन्वेस्टमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, NRO डील सारी कर करा के, अरबों रुपए लगा के, मीडिया को हड्डी डाल के, एंकर्स को उसमें से हिस्सा दे के, तो वो इज्जत नहीं कमा सके जो एक तस्वीर इमरान खान की बाहर आने पर जिस तरीके से अवामी एक रद्द अमल आया है, जिस तरह तबसरे हुए हैं, यकीनी तौर पर जो है वो। लेकिन इमरान खान के हवाले से जिस खदशे का इजहार किया गया है, अब वो खदशा साबित करने के लिए जो तस्वीर सामने आई है वो खुद अब एक सवालिया निशान बन गई है कि भाई नई तस्वीर भी लीक हो सकती थी कि वो ठीक है, तबीयत ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो पुरानी अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब है मामला गड़बड़ है। तो तहरीक इंसाफ का जो हंगामी इजलास है वो जारी है इस वक्त, और इन सारे मामलात का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो असल मामला है वो ये है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर महाजराई का माहौल पैदा हो गया है, इसका कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए। अब अवाम का इसके अंदर नुकसान हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा, और बिल आखिर इमरान खान को भी ये सोचना पड़ेगा, और तहरीक इंसाफ के लोगों को। यानी अब जिस नेज पर ये मामलात आ गए हैं
इमरान खान ने तो खैर काफ़ी मरतबा जो है वो हाथ बढ़ाया है, लेकिन दूसरी तरफ से उस तरह का जो मामला है या रद्द अमल वो नहीं आया। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज सूरत हाल है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। तो इस वक्त ये जिस तरीके से बाजवा साहब का बयान, आफ्ताब बाजवा साहब का बदल गया है, तो अल्लाह करे कि इस तरह का कोई वाकया रूनुमा ना हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।